सो हे गाइस, मैं कौशल एंड वेलकम टू लेट्स सिंग अनदर वे। एंड आज हम कर रहे हैं यार मर्चेंट ऑफ वेनिस का तुम्हारा एक्ट 3 सीन 5। तो बाकी जितने भी तुम्हारे सीन्स हैं उनकी वीडियोस आ चुकी हैं। हाँ, एक्ट जो 2 है जो क्लास 9th के लिए है उसकी वीडियोस मैं जल्दी बना दूंगा। मतलब ये थोड़ा ज़्यादा अर्जेंट था क्योंकि उनके बोर्ड्स आ रहे हैं, इसलिए मैंने पहले ये डाल दी। वो भी आ जाएगी, टेंशन मत लो। सो ये सीन बेलमोंट में किसी गार्डन में है। अब ये किसी गार्डन में मतलब हमेशा मोस्ट प्रोबेबली मतलब पोर्शिया के घर में ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन है? लोरेंजो है, लॉन्सलॉट है और जेसिका है। इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मेरे घर का ध्यान रखना। पोर्शिया बोल के गई है तो उसके घर में ही होंगे। महल मतलब घर, महल कुछ भी कह लो तुम, अमीरी इतनी है। तो हम इस बुक से पढ़ते हैं, तुम्हें पता है ज़ेवियर पिंटो की, ठीक है। मतलब मर्चेंट ऑफ वेनिस तो वही है, लिखा तो शेक्सपियर ने वही है, वो एक्सप्लेनेशन वगैरह थोड़ी बहुत बदल जाती है। सबसे पहले अब इसमें कॉन्वो किसकी होएगी बीच में? इसमें 3 ही कैरेक्टर हैं, ज़्यादा तो है नहीं। पहला है मेन कैरेक्टर लॉन्सलॉट, उसके बाद है जेसिका, और तीसरा है लोरेंजो। तीसरा कौन है? ओए, माइक में थोड़ा दिक्कत आ गई थी। अब कॉन्वो हो रही है लॉन्सलॉट और जेसिका के बीच में। पहली कॉन्वो लॉन्सलॉट और जेसिका के बीच में हो रही है, ठीक है। अब इसमें क्या बातें होती हैं? सबसे पहले लॉन्सलॉट बोलता है, यस ट्रूली फॉर लुक यू द सिंस ऑफ द फादर आर टू बी लेड अपॉन द चिल्ड्रन। के मतलब ऐसी जैसे अगर वो वहाँ पे खड़ी है तो उसके पास जाके उससे ऐसे ही बोलना शुरू करता है, ठीक है। लॉन्सलॉट तुम्हें पता है थोड़ा कॉमिक कैरेक्टर है तो मजाक ही करेगा। तो ये बोलता है कि हाँ यार, मतलब ये तो है, मतलब अपने आप से जैसे बातें कर रहा है, ये दिखाना चाहता है। ये तो होता है कि जो कुकर्म किए होते हैं पेरेंट्स ने, उनका फल उनके बच्चों को ही मिलता है, ठीक है। मतलब उनका बदला जो भगवान लेता है या फिर जो भुगतान करना पड़ता है, वही सब चीज़ें उनके बच्चे ही भरते हैं, ठीक है। तो जो कुकर्म किए हैं उनका फल या फिर कर्मा उनके बच्चों को भुगतना पड़ेगा, काइंड ऑफ उसने ये कहा, ठीक है। देयरफॉर आई प्रॉमिस यू, आई फेयर यू, कि मैं तुम्हें प्रॉमिस, मैं सच में बोल रहा हूँ कि मुझे डर लग रहा है तुम्हारे लिए। आई वॉज ऑलवेज प्लेन विद यू एंड सो नाउ आई स्पीक माई एगिटेशन ऑफ द मैटर। फिर वो बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे सामने बिल्कुल सच रहा हूँ, जो है वही रहा हूँ, ठीक है। मेरे कोई लेयर नहीं है, बिल्कुल प्लेन हूँ मैं, ठीक है, तुम्हारे सामने हमेशा। मतलब कि मैं कभी झूठ नहीं बोला तुमसे, ऐसे लॉन्सलॉट बोलता है। और फिर वो बोलता है कि सो नाउ आई स्पीक माई एगिटेशन ऑफ द मैटर। अब तुमने, अगर तुम्हें याद होगा कि तुमने 9th में कभी जिंदगी में पढ़ा हो कि जो लॉन्सलॉट है वो जानबूझ के गलत शब्द यूज करता है, ठीक है। मतलब अपने जब पापा से बात कर रहा था कभी किसी का कुछ भी वर्ड यूज कर लिया है ना, तो इसमें भी वही चीज होती है, एगिटेशन। एगिटेशन का मतलब क्या होता है? आंदोलन करना, ठीक है। तो आई स्पीक माई एगिटेशन ऑफ द मैटर। एगिटेशन ऑफ द मैटर कोई लाइन नहीं बनेगी, ठीक है, अगर इस कंटेक्स्ट में देखें। एगिटेशन होता है आंदोलन। तो यहाँ पे ये बोलना क्या चाह रहा है? एगिटेशन, ये क्या बोलना चाह रहा है? कॉगिटेशन क्यों बोलना चाह रहा है? कॉगिटेशन का मतलब होता है थॉट, तुम कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एगिटेशन नहीं है, कॉगिटेशन, मतलब लिखा एगिटेशन है बट वो बोलना कॉगिटेशन चाह रहा है। वो कह रहा है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई लेयर नहीं है। Therefore be of good cheer for truly I think you are damned। कि अभी जितनी जिंदगी है उसमें थोड़ी जितनी खुशी है पूरी बिता लो, मतलब खुश रहो, बाद में तो तुम्हारे लगनी है। मतलब बाद में तो यू विल बी डैम्ड, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब नर्क में ही जाओगी या काइंड ऑफ को तुम कह सकते हो। फिर जेसिका बोलती है आई शैल बी सेव्ड बाय माई हस्बैंड, ही हैथ मी मेड अ क्रिश्चियन। अब ऐसे तो नहीं होता कि इस रिलीजन में उस रिलीजन का, बट उस टाइम पे जो माना जाता था। तो जेसिका बोलती है कि मैं बच जाऊंगी, मेरा हस्बैंड जो है लोरेंजो मुझे बचा लेगा। क्यों? क्योंकि वो मुझे क्रिश्चियन बना रहा है, ठीक है। ही हैथ मेड मी क्रिश्चियन, मतलब वो मुझे क्रिश्चियन ऑलमोस्ट बना चुका है, मतलब शादी हो गई तो बनी गई ना वो क्रिश्चियन। तो फिर लॉन्सलॉट फिर बोलता है ट्रूली द मोर टू ब्लेम ही वी वर क्रिश्चियंस इनफ बिफोर। तो ये बोलता है कि ये तो बात है कि तुमसे ज़्यादा उस पर ब्लेम डालना चाहिए मुझे, मतलब तुमसे ज़्यादा तो उसकी गलती है, क्योंकि हम तो पहले ही इनफ क्रिश्चियंस थे। ये जो इनॉग लिखा है ना, इसका मतलब इनफ, कि पहले ही बहुत क्रिश्चियंस थे हम। एम एज मैनी एज कुड वी लिव वन बाय अनदर, कि हम इतने सफिशिएंट क्रिश्चियंस थे कि हम साथ में रह पाए, ठीक है। अब तुम और आ गई हो, इतना ज़्यादा हो गया, अब तो मतलब जैसे ना लड़ाइयाँ होंगी, ठीक है। तो तुम्हारे आने से ऐसे बहुत फर्क पड़ा है। तो उसको भी काफ़ी ऐसा देखना चाहिए था, पर लोरेंजो ने क्या किया? तुम्हें क्रिश्चियन बना लिया, और उससे क्या नुकसान होगा? दिस मेकिंग ऑफ क्रिश्चियंस विल रेज द प्राइस ऑफ हॉग्स मतलब पिग्स। के जो क्रिश्चियंस, अब दिक्कत क्या होगी? क्यों वो बोल रहा है ऐसे दिक्कत होगी? वो कहता कि तुम क्रिश्चियन बन गई, अब दिक्कत ये होगी कि जो पॉग का या पिग्स का तुम कह लो या हॉग्स कह लो, इनका प्राइस बढ़ जाएगा मीट का,
ठीक है। इफ वी ग्रो ऑल टू बी पॉक ईटर्स वी शैल नॉट शॉर्टली हैव अ रेस्टर ऑन द कॉल फॉर मनी, क्योंकि मतलब ज्यूज के लिए जो पिग है वो पिग क्या है, हाँ पिग खाना मना होता था, ठीक है। तो जब तक वो ज्यू थी तब तक पिग वो नहीं खा सकती थी, जब वो ये बन गया वो खा सकती है। अब ये सिंपल मतलब बिजनेस का ही जैसे तुम कह लो कि जैसे जब होता है कि सप्लाई ज़्यादा है, अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो प्राइस कम होगा, अगर सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। तो वही वो कह रहे हैं, अगर तुम्हारी डिमांड मतलब जितने लोग आएंगे उतने लोगों को मतलब जितने लोग क्रिश्चियन होंगे उतने लोगों को पिग चाहिए होगा, खाने को मीट चाहिए होगा, तो उतना ही डिमांड बढ़ेगी उतना ही प्राइस बढ़ जाएगा। तो वही वो कह रहा है कि तुम प्राइस बढ़ाओगी। सो शॉर्टली रैशन ऑन द कोल फॉर मनी, मतलब रैशन ऑन द कोल मतलब कि स्लाइस ऑफ बेकन कुकिंग ऑन अ फायर, मतलब छोटी पतली सी स्लाइस। बेकन मतलब होता है कि मतलब मीट को ही कहते हैं एक तरीके से, मतलब जो पिग की बिल्कुल साइड का बिल्कुल परत नहीं होती, इतना पतला पतला, वो बहुत महंगा महंगा बिकेगा, सिर्फ इतना पतला पतला मीट। जैसिका बोलती है मैं अपने हस्बैंड को बताऊंगी लॉन्सलॉट जो तुमने अभी कहा, ठीक है, ये रहा वो। तो वो ऐसे लोरेंजो आ रहा होता है। फिर लोरेंजो, ठीक है, अब एक मिनट, अब क्या होता है, अब जेसिका लोरेंजो को बोलती है, छोटा सा ही है ज़्यादा नहीं बोलेगी बट बताएगी कि उसने क्या क्या बोला। फिर इन दोनों की कॉन्वो होएगी, अब वो शांत खड़ जाएगी, अब इन दोनों की कॉन्वो होगी। फर्स्ट इन दोनों की आपस में, सेकंड जेसिका लोरेंजो को बोलेगी, फिर लोरेंजो लॉन्सलॉट से बात करेगा, ठीक है। तो लोरेंजो आता है और फिर लोरेंजो बोलता है, लोरेंजो किसको बोलता है, लॉन्सलॉट को, ठीक है, मतलब एक ही लाइन बोलता है इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। I shall grow jealous of you shortly, Lancelot, if you thus get my wife into corners, कि मैं तुमसे बहुत ऐसा मतलब जेलस फील करूंगा कि अगर तुम मेरी बीवी को ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे कोनों में ले जा के उसके साथ बातें करोगे, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली यू नो पोसेसिवनेस होनी भी चाहिए थोड़ी बहुत, तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी ना हो, बट यहाँ पे वो यही कहना चाह रहा है कि मतलब ऐसा मुझे तुमसे फिर गुस्सा चढ़ेगा तुम पे, फिर देख लेना तुम अपना। फिर जेसिका बोलती है कि नहीं, यू नीड नॉट टू वरी, फेयर अस लोरेंजो, लॉन्सलॉट एंड आई आर आउट, कि वो बोलती है कि तुम्हारे हमारे बीच में कुछ ऐसा चल नहीं रहा, तुम्हें डरने की कोई लोड़ नहीं, हमारी तो वैसी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, अब भी फिर लड़ाई ही हो रही थी, अभी हम कोने में बात नहीं कर थे, लड़ाई कर रहे थे। ही टेल्स मी फ्लैटली, कि मुझे सीधा सीधा बोलता है, देयर इज़ नो मर्सी फॉर मी इन हेवन, के मेरे मतलब हेवन में मेरे लिए कोई मर्सी ही नहीं है, मतलब मुझे हेवन नसीब ही नहीं होगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा ही नहीं, बिकॉज आई एम ए ज्यूज डॉटर, क्योंकि मैं ज्यूज की डॉटर हूँ। एंड ही सेज, ये तो मेरे बारे में बोला, यू आर नॉट गुड मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ, वो ये भी बोलता है तुम्हारे बारे में कि तुम कॉमनवेल्थ के अच्छे मेंबर नहीं हो। कॉमनवेल्थ रेसलिंग नहीं, कॉमनवेल्थ में यहाँ पे मतलब है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसमें के एक अच्छे मेंबर नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमने एक ज्यू को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करके पिग का प्राइस बढ़ा दिया है। ये लॉजिक दे रहा है, बताओ, ठीक है। फिर लोरेंजो लॉन्सलॉट को बोलता है, गो इन सिरा बिड देम प्रिपेयर फॉर डिनर, कि वो बोलता है जाओ, और सिरा, सिरा एक टर्म होती है, जैसे मैं ऐसे हम बोलते हैं ना कि ओए ओए कुछ, तो वो सिरा इट्स लाइक के यूज टू एड्रेस इन्फीरियर्स, जो अपने से नीचे के रैंक के लोग हैं या फिर कुछ है ना, तो उनको हम बोल देते थे ऐसा थोड़े एरोगेंट होके सिरा, ठीक है। सो गो इन सिरा बिड देम प्रिपेयर्ड फॉर डिनर, कि उन्हें कहो कि डिनर के लिए तैयार हो, ठीक है, डिनर के लिए तैयार हो मतलब कि मतलब सब कुछ तैयार करो हमारे। बट लॉन्सलॉट क्या बोलता है, वैसा नहीं, लॉन्सलॉट समझा नहीं, बट वो थोड़ा जैसे तुमने कहा ना फनी कैरेक्टर है, तो उसको थोड़ा ऐसा फनी बनाना है, क्योंकि आगे काफ़ी सीरियसनेस आने लगी है, तो थोड़ा कहते हैं फनी हम दिखा दें। फिर लॉन्सलॉट बोलता है किसको, लोरेंजो को, दैट इज डन सर, दे ऑल हैव स्टमक्स। फिर वो बोलता है कि सबको खाने के लिए तैयार करो, और ये बोलता है सब तैयार है सर, उनकी तो पेट है, मतलब उनको भी भूख लगी हुई है, सब तैयार है। फिर लोरेंजो बोलता है कि गॉडली लॉर्ड व्हाट अ विट स्पैनर यू आर, देन बिड देम प्रिपेयर डिनर। फिर वो बोलता है कि तुम कैसे कॉमेडियन हो, विट स्पैनर मतलब कि कैसे कॉमेडियन ही होता है, ठीक है। तो भाई साहब तुम कैसे कॉमेडियन हो यार, मतलब ऐसे एक एक वर्ड से खेल रहे हो, मेरा मतलब है कि फिर अच्छा उसे वो चीज़ समझ नहीं आई। फिर वो कहते हैं मतलब समझ तो आ गई। लोरेंजो फिर बोलता है कि देन बिड देम प्रिपेयर डिनर, कि अच्छा उन्हें कहो कि खाना रेडी करो। लॉन्सलॉट बोलता है दिस इज डन टू ओनली, कि टू कवर इज द वर्ड, कहते खाना रेडी ऑलरेडी हो चुका है, आपको कहना चाहिए कवर, मतलब कवर इज द वर्ड जो आप यूज करना चाह रहे हो, जो आप बोलना चाह रहे हो, वो कवर जब बोलोगे तब समझ आएगा। फिर लोरेंजो बोलता है विल यू कवर देन सर, पहले सिरा बोल रहा था, उसको इन्फीरियर दिखा रहा था, फिर सर पे आ गया। देखो ये होता है अपनी ऐसे मतलब इज्जत बना के रखना, ठीक है, लॉन्सलॉट से सीखो। लोरेंजो बोलता है कि विल यू कवर देन सर, के तो तुम
कवर मतलब कि जैसे सब कुछ अरेंज करना, यू नो, टेबल पे एंड फिर उसे ढकना, वो सब में आता है। विल यू कवर देन सर? फिर लॉन्सलॉट बोलता है नॉट सो सर, निदर आई नो माई ड्यूटी, कि मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मेरी ड्यूटी पता है। अब तुम कहोगे ये क्या, लॉन्सलॉट बहस कर रहे लोरेंजो से? नहीं, वो किस कंटेक्स्ट में बोला, वो इसलिए बोला कि तुम एक एग्जांपल से समझो। जैसे कोई पुलिसमैन वगैरह तुमने देखी होगी, मूवी वगैरह देखी होगी, कोई बहुत ऐसा बड़ा यू नो मतलब डीसी आता है या कोई ऐसा बहुत बड़े लेवल का बंदा आता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो हैट है उसे उतारते हैं, ऐसे रखते हैं एंड फिर सैल्यूट मारते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो वो क्यों करते हैं कि किसी बड़े के आगे हम अपना ऐसे सिर ढकेंगे नहीं, ठीक है। अब ये मतलब रिलीजन टू रिलीजन थोड़ा बदल जाता है। रिलीजन में मोस्टली लोग ढक के रखते हैं जब कोई प्रार्थना वगैरह करें। वेल, सबके अलग अलग मीनिंग्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, बट वो कभी और डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है वगैरह सब। मज़ा आएगा ना ऐसी चीज़ें डिस्कस करने में, बहुत मज़ा आता है। मतलब नो हेट टू एनी रिलीजन, बट सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी समझने में मज़ा काफ़ी आता होगा। करेंगे कभी ये सब भी, मतलब ऐसी वीडियोज़ बनाएंगे। फिर वो बोलता है कि नहीं सर, मुझे मेरी ड्यूटी पता है, कि मतलब मैं एक इतना तो रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मेरे मतलब मालिक है ना वो लोरेंजो, तो आपके सामने मैं अपना सिर नहीं ढकूंगा। वो वर्ड के साथ खेल रहा है। फिर लोरेंजो बोलता है कि येट मोर क्वालिंग विद ओकेशंस, के एक एक वर्ड पे लड़ रहा है यार ये तो। विल दो शो द होल वेल्थ ऑफ डाई विट इन एन इंस्टेंट, कि तुम सिर्फ इतने से टाइम में क्या अपनी जितने अभी शब्दों का पंडाल चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, जितने भी फनी यू नो डबल मीनिंग वर्ड्स वगैरह है, सब अभी खोल दोगे क्या? आई प्रे दी अंडरस्टैंड अ प्लेन मैन इन हिज प्लेन, कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, इज्जत और बढ़ा दी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ, सीधी सादी भाषा में बोल रहा हूँ कि अपने बंदों के पास जाओ, उनको कहो कि जो खाना है वो टेबल वगैरह पे सेट सुट करे, अरेंज करें एंड मीट वगैरह सर्व करें, हम आएंगे डिनर खाने। फिर लॉन्सलॉट बोलता है देखो, अगर जब तक टेबल की बात है वो सर्व हो जाएगा, ठीक है, मीट की बात है वो कवर हो जाएगा, मीट को कवर करके रखते हैं ना, और जहाँ तक बात है आपके डिनर तक आने की, तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी आना है, आप जब मर्जी आओ। ऐसा नहीं है कि आपने अभी कह दिया तो आपको आना ही पड़ेगा, अगर नहीं भूख तो आराम से आना ठीक है। तो वो थोड़ा सा चिढ़ाना, आपकी मर्जी है, जैसे लिखा ना कंसीट शैल गवर्न, कि आपकी मर्जी है, आप आना चाहो तो आ जाना, नहीं तो जब मर्जी आना। लोरेंजो फिर गुस्से में बोलता है, गुस्सा तो क्या ही, मतलब उसने इज्जत बढ़वा ही ली अपनी। ओ डियर डिस्क्रिशन हाउ हिज वर्ड्स आर सूटेड, के लोरेंजो काफ़ी सरप्राइज हो गया है, मतलब पहले गुस्सा था अब सरप्राइज हो गया कि भाई ये लॉन्सलॉट की एबिलिटी कितनी है, मतलब एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग में डिस्टिंग्विश करके किसी लाइन को कहाँ से कहाँ निकाल देना, ठीक है। मतलब कुछ मैंने बोला और मेरा दोस्त कुछ और समझ गया, वो कहाँ से कहाँ ले गया बात को, वो सब चीज़ें, ठीक है। द फूल हैथ प्लांटेड इन हिज मेमोरी एन आर्मी ऑफ गुड वर्ड्स, के ये जो मूर्ख है इसने अपने दिमाग में कितने शब्दों का पंडाल रखा हुआ है, पूरी डिक्शनरी है इसके दिमाग में, ठीक है। एंड आई डू नो मैनी फूल्स दैट स्टैंड इन अ बेटर प्लेस गार्निश्ड लाइक हिम, कि मतलब मुझे और भी ऐसे लोग पता हैं जो इसके जैसे मतलब जो दिमाग में पूरी डिक्शनरी लेके घूमते हैं डबल मीनिंग वर्ड्स की, पर वो क्या बहुत प्रोफेशनल क्लाउन्स वगैरह, ये तो नॉर्मल बंदा है, उनको तो प्रोफेशन के लिए चाहिए होता है वो सब, इस बंदे को कैसे मतलब, ठीक है। इतना दैट फॉर अ ट्रिस्की वर्ड डिफाई द मैटर, के वो लोग क्या करते हैं कि जो लाइन का या फिर वर्ड का मतलब होता है, सेंस होती है, वो सब हटा के बस उसको थोड़ा यू नो फनी बनाने के लिए या ऐसा फनी टाइप्स बनाने के लिए अलग उसी शब्द का कोई अलग मतलब निकाल के प्रेजेंट कर देंगे, बस ये करते हैं, डिफाई द मैटर, कि जो असली बातचीत होती है उसे ख़त्म कर देते हैं और कुछ और ही निकाल देते हैं। हाउ चीयर्स दो जेसिका, तो फिर अब वो कहता बहुत मैंने लॉन्सलॉट के बारे में बात कर ली, अब जेसिका से बात कर रहा हूँ, अपनी पत्नी से, उसके बारे में पूछ लूँ। तो मतलब अब लोरेंजो जेसिका से कन्वर्सेशन करेगा, ये कन्वर्सेशन नहीं थी, जेसिका ने सिर्फ उसको बोला था, अब ये क्या होने लगा, फाइनली इनकी बातचीत होएगी तकड़ी। फिर वो बोलता है कि कैसी हो जेसिका, और मतलब गुड स्वीट मतलब माय डियर होता है, तो माय डियर से दाई ओपिनियन, कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है जो लॉर्ड बेसानियो की वाइफ है उसको, क्या तुम्हें वो पसंद है या नहीं, मतलब तुम्हें कैसी लगी, ठीक है। फिर जेसिका बोलती है पास्ट ऑल एक्सप्रेसिंग इट इज़ वेरी मीट, तो वो बोलती है कि जितने मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उसको पोर्शिया की तारीफ करने को, इतनी उसको पसंद आई है कि इट इज़ वेरी मीट द लॉर्ड बेसानियो लिव एन अपराइट लाइफ, तो ये मीट मतलब नेसेसरी, कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो बेसानियो है ना, लॉर्ड बेसानियो उसके महल में है भाई, लॉर्ड बेसानियो बोलना पड़ता है, ये जो लॉर्ड बेसानियो है ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल सीधी सादी ज़िंदगी जिए, बिना जैसे पहले स्पेंड थ्रिफ्ट वगैरह था वो सब ना हो, फॉर हैविंग, क्योंकि उसको इतनी अच्छी लेडी मिली है, मतलब उसमें हर गुण सर्वगुण संपन्न वगैरह ऐसा कुछ बोला, ही फाइंड द जॉयस, मतलब उसके
स्वर्ग में जो उसे खुशियां मिलनी थी वो उसे अभी धरती पे मिल गई है पोर्शिया के रूप में, ठीक है। एंड इन रीजन ही शुड नेवर कम टू हेवन। तो अगर वो यहाँ पे पोर्शिया की कदर नहीं करता, ठीक है, तो उसको स्वर्ग में जाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो खुशियाँ हैं अगर वो उसकी कदर ही नहीं कर सकता, अर्थ पे जो मिल रही है, तो वहाँ पे जाके क्या खाक कर लेगा, ये बोलती है वो। इतनी पसंद आई है उसको। Why? If the two gods should play some heavenly match and on the wager lay two earthly women and Portia won, there must be something else pawned with the other. For the poor rude world hath not her fellow. तो ये बोलता है कि अगर बोलता है नहीं बोलती है जेसिका, वो जेसिका बोलती है कि मैं देखो अगर कोई दो भगवान हो ना और वो ऐसा कोई मतलब कोई भी गेम का हेवनली मैच खेल रहे हो, ठीक है, और वेजर पे मतलब रिस्क इन द सेंस के जो जीतेगा उसको वो मिलेगी, ऐसा काइंड ऑफ, ठीक है, तो वहाँ पे कोई दो अर्थली वुमेन्स मिलेगी उस भगवान को, अगर ऐसे दो गेम खेल रहे हो और जो जीतेगा प्राइस क्या है कि दो अर्थली वुमेन्स मिलेंगी, ठीक है। तो या फिर ऐसा है कि रिस्क है, जैसे ना फॉर एग्जांपल तुम कैसे हो कि कार्ड्स वगैरह पत्ते खेलते, ताश खेलते, जुआ कुछ होता है, तो उसमें होता है कि तुम क्या रिस्क पे लगाओगे कि मैं भी उतना ही लगाऊं, ठीक है, इक्वल रहेगा। ऐसा अगर कि मैं 10,000 लगा रहा हूँ तो तुम्हें भी 10,000 लगाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि मैं 500 लगाए तुमने 500 लगाए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो वही वो कह रहे हैं कि अगर कोई एक साइड से पोर्शिया को रिस्क पे लगाएगा कि मैं पोर्शिया पोर्शिया को वेजर पे रख रहा है, रिस्क पे रख रहा है, तो दूसरी साइड से उसको कोई ऐसी लड़की नहीं मिलेगी, क्योंकि अर्थ पे ऐसी उसके जैसी कोई सुंदर, उसके जैसी कोई तकड़ी लड़की है ही नहीं, तकड़ी इन द सेंस मतलब उसका एटीट्यूड वगैरह अच्छा लगा उसको, ठीक है, कि उसे नहीं मिलेगी कोई लड़की, उनको भगवान को कोई हेवनली कोई चीज़ ही बिठानी पड़ेगी अगर उसके बिल्कुल इक्वल बैलेंस करवाना है तो, ठीक है। पॉन्ड विद द अदर मतलब प्लेज विद द अदर फॉर द पुअर रोड वर्ल्ड हैज नॉट हर इक्वल, उसके जैसी कोई नहीं है, ठीक है, वो अपने आप को भी नहीं समझती उसके जैसी। फिर लोरेंजो बोलता है कि हाँ ये तो बात है, उसमें सारे गुण हैं, पर जैसे बेसैनियों को इतनी अच्छी सारे गुणों वाली वाइफ मिली है, तुम्हें भी वो सारे गुण अपने हस्बैंड में मिले हैं, मतलब तुम्हें भी वो सारे गुण मिले हैं अपने हस्बैंड के रूप में, तुम्हें भी ऑलमोस्ट पोर्शिया मिली है मेरे रूप में, मतलब जितनी वो अच्छी है उतना मैं भी अच्छा हूँ एज अ हस्बैंड, वो एज अ वाइफ अच्छी है, मैं एज अ हस्बैंड अच्छा, ठीक है। जेसिका बोलती है नहीं, बट आस्क माई ओपिनियन टू ऑफ दैट, कि नहीं नहीं तुम्हें अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, तुम्हें उसके बारे में मुझसे पहले पूछना चाहिए। फिर लोरेंजो बोलता है कि मैं तुमसे पूछूंगा, एनन मतलब सून, मैं तुमसे जल्दी पूछूंगा, लेकिन पहले यार खाना खा लेते हैं। फिर इसको लगा उसने बेइज्जती कर देनी है जेसिका, तो फिर वाइफ है वो कर देगी बेइज्जती, तुम्हें क्या पता, सिंगल हो ना, नहीं मैं ही हूँ कल, चलो एनीवेज। फिर जेसिका बोलती है नहीं, लेट मी प्रेज यू वाइल आई हैव अ स्टमक, कहती कि ऐसा नहीं है कि वो कहता कि चलो पहले खाना खाने चलते हैं, वहाँ पे तुम मेरी तारीफ़ कर देना, वो कहती नहीं, जब मैं तारीफ़ तभी करूँगी, मुझे तारीफ़ तभी करने दो जब मेरा मन होगा खुद का, ठीक है, जब मेरा मन करेगा, या फिर मतलब एपिटाइट फॉर डिनर भी यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि मतलब अभी मैंने खाना, जब खाना होगा तभी खाऊंगी, दोनों तरीक़ों से उसने बोल दिया। लोरेंजो बोलता है नहीं, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि लेट इट सर्व फॉर द टेबल टॉक, कि ये जो टॉपिक है ये प्लीज़ तुम्हें अभी ड्रॉप कर दो, ये भी रख लो अपने पास, जब खाना खाएंगे तभी ये कन्वर्सेशन फिर से शुरू करेंगे, देन हाउ सो एवर दाउ स्पीक मॉन्ग अदर थिंग्स आई शैल डाइजेस्ट इट, फिर तुम कुछ भी बोलो, मेरे बारे में अच्छा बोलो, बुरा बोलो, बुराइयाँ करो, अच्छाइयाँ करो, मैं सब कुछ खाने के साथ साथ डाइजेस्ट करता रहूँगा। जेसिका बोलती है वेल आई विल सेट यू फॉर्थ, कि हाँ चलो मैं कर ही दूंगी तारीफ तुम्हारी। तो यहाँ पे तुम्हारा ये जो एक्ट 3 है ये ख़त्म होता है फाइनली, एंड एक्ट 4 तो तुम्हारा मतलब टर्म 2 में आएगा, तो वो तो कभी भी डाल सकते हैं, तो अब कोशिश करेंगे एक्ट 2 जल्दी से जल्दी आ जाए। एंड तुम्हारा हिस्ट्री का एग्जाम आ रहा है, तो सिविक्स की वीडियो डाल दिया यार, मतलब चैनल पे चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वो देख लेना, तुम्हारी सिविक्स का एक ही चैप्टर है। हिस्ट्री कोशिश करूँगा यार जितने चैप्टर्स हो सके डेफिनेटली जल्दी आए। सो अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर कोई दोस्त है तो उसके साथ शेयर कर देना, एंड देन बस तब तक चले चलते हैं। नमस्ते, जय हिंद।